तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। यमराज का वर प्रदान। अब यहाँ पे यमराज जी जो है वो नचिकेता के पास गए हैं, जो उनके गेट पर बैठा हुआ है और वेट कर रहा है कि उनसे मेरी बातचीत हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसके फादर ने भेज दिया नचिकेता को यमराज के पास। हे ब्राह्मण, तुम्हें नमस्कार हो, मेरा कल्याण हो। तुम नमस्कार योग्य अतिथि होकर भी मेरे घर में 3 रात्रि तक बिना भोजन किए पड़े रहे हो। अतः एक एक रात्रि के लिए एक एक करके मुझसे 3 वर मांग लो। अब यहाँ पे नचिकेता 3 दिन खाली पेट उनके घर के बाहर पड़ा रहा है, तो उसको 3 वरदान मांगने को बोला है, ठीक है। अब ये देखो, यमराज जो है ना खुद मृत्यु है, वो लेते ही हैं, सिर्फ देते नहीं है किसी को। यहाँ मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ कि वो दे भी रहे हैं किसी को, और वो कह रहे हैं वो भी एक नहीं 3 वरदान ले लो, ठीक है। तो अब नचिकेता ने कहा कि यदि आप वर देना चाहते हो ना, तो पहला वर तो ये है, शांत संकल्प सुमना यथास्य द्वित मन युगोत्तम माभि मृत्यो तो प्रिसृष्टम माभि वदे प्रतीत एतत् त्रयाणाम प्रथमः वरम वर्णे। हे मृत्यु, वो उनको मृत्यु करके संबोधित कर रहा है यमराज जी को। हे मृत्यु, जिससे मेरे पिता वाज श्रवस मेरे प्रति शांत संकल्प, प्रसन्न चित्त और क्रोध रहित हो जाए तथा आपके भेजने पर मुझे पहचान कर बातचीत करे, यह मैं आपके दिए हुए 3 वरों में से पहला वर मांगता हूँ। तो पहला वर क्या मांगा है कि भैया मेरे को, मैं वापस जाऊँ ना तो मेरे पिता मुझे पहचान लें और मुझसे आराम से बात करें, ठीक है। तो इसमें मृत्यु उवाच, मृत्यु कह दिया अब यहाँ पे, यानी कि जो यमराज है वो कह रहे हैं यथा पुरस्ताद्विता प्रतीत औदाल किरारुणी मृत प्रशष्ट सुखम रात्रि शयिता वित्तमन्यु स्त्वाम दद शिवान मृत्यु मुखा अप्रमुक्तम। मुझसे प्रेरित होकर अरुण पुत्र उद्दालक तुझे पूर्ववत पहचान लेगा और शेष रास्ते में सुख पूर्वक सोएगा, क्योंकि तुझे मृत्यु के मुख से छूट कर आया हुआ दिखेगा। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं पता लगी थी। जो नचिकेता, उसके फादर का नाम है उद्दालक, और उद्दालक के जो फादर है वो है अरुण, ठीक है। तेरे पिता की बुद्धि जिस प्रकार पहले तेरे प्रति स्नेह युक्त थी, उसी प्रकार वह औदालिक अब भी प्रीति युक्त होकर तेरे प्रति विश्वस्त हो जाएगा। यहाँ उद्दालक को ही औदालिक कहा है और अरुण का पुत्र होने की वजह से आरुणी है। अथवा यह भी हो सकता है कि द्वयामुष्यायन हो मृत प्रश्रेष्ठ, जो एक ही पुत्र 2 पिताओं द्वारा संकेत करके अपना उत्तराधिकारी निश्चित किया जाता है, वह द्वामुष्याण कहलाता है। या आगे उन्होंने डिटेल दिया उसके बारे में। अब नचिकेता उवाच, नचिकेता अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। संस्कृत थोड़ी सी टिपिकल है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सीखनी तो है ना। स्वर्गे लोके न भयम किंचानस्ति न तत्र तवम न जर्या विभेति उभे तीर्थवाशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। हे मृत्युदेव, स्वर्गलोक में कुछ भी भय नहीं है, वहाँ आपका भी वश नहीं चलता, वहाँ कोई वृद्धावस्था से भी नहीं डरता। स्वर्गलोक में पुरुष भूख प्यास दोनों को पार करके शोक से ऊपर उठकर आनंद मनाता है। तो अब यहाँ पर वो दूसरा वर मांगेंगे, ठीक है। मानसिक दुख से द्वितीय वर, स्वर्ग साधन भूत अग्नि विद्या। स त्वम अग्नि स्वर्गे मध्यशी मृत्यो प्रभु ही त्व श्रद्धायनाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वम भजंत द्वितीयेन वृणे वरेण। हे मृत्यु, आप स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को जानते हो, सो मुझ श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए, जिसके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष अमृत को प्राप्त होते हैं। दूसरे वर में मैं यही मांगता हूँ। हे मृत्यु, क्योंकि आप ऐसे गुण वाले स्वर्गलोक की प्राप्ति के साधनभूत अग्नि को सुमरण रखते यानी जानते हैं, अतः मुझे स्वर्गार्थी श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए, जिस अग्नि का चयन करके स्वर्ग प्राप्त पुरुष अर्थात स्वर्ग ही जिनका लोक है, ऐसे यजमानगण
अमृत तत्व अमरता अर्थात देव भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इस अग्नि विज्ञान को मैं दूसरे वर्ग में मांगता हूँ। अब दूसरे वर्ग में क्या मांगा है? अग्नि विज्ञान, जिससे स्वर्ग को प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ मृत्यु प्रतिज्ञा कर रही है। मैं हिंदी पढ़ता हूँ, बहुत टिपिकल संस्कृत है ये। अब यहाँ पे यमराज जवाब दे रहे हैं, हे नचिकेत, उस स्वर्गप्रद अग्नि को अच्छी तरह से जानने वाला मैं तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूँ। तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ ले। इसे तू अनंत लोक को प्राप्ति कराने वाला उसका आधार और बुद्धि रूपी गुहा में स्थित जान। अब वो बता रहे कि भाई मैं तेरे को दे दूंगा सारा ज्ञान। ठीक है, तो यह श्रुति का वचन है। तब यमराज ने लोकों का के आदि कारण भूत उस अग्नि का तथा उसके चयन करने में जैसे और जितनी ईंटें होती हैं और जिस प्रकार उसका चयन किया जाता है उन सबको नचिकेता के प्रति वर्णन कर दिया, और नचिकेता ने भी जैसा उससे कहा गया था वह सब सुना दिया। इससे प्रसन्न होकर मृत्यु बोला, नचिकेता ने जिसके लिए प्रार्थना की थी और जिसका प्रकरण चल रहा है, प्रथम शरीर होने के कारण लोकों के अधिभूत उस अग्नि का यम ने नचिकेता के प्रति वर्णन कर दिया। अतः स्वरूपतः जिस प्रकार की तथा संख्या में जितनी ईंटों का चयन करना चाहिए तथा यानी जिस तरह अग्नि का चयन किया जाता है वह सब भी कह दिया। उसे मृत्यु ने बताया था वह सब समझकर जो का त्यों सुना भी दिया। मतलब यहाँ पे हमें नहीं बताया जा रहा है, मेरे को लगता है ऐसा कि आगे देखेंगे कि यमराज ने क्या बताया था। यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि उन्होंने नचिकेता को बता दिया और नचिकेता ने भी उसको रिपीट करके सुना दिया कि आपने ये बताया मुझे। ठीक है, तो महात्मा यम ने प्रसन्न होकर उससे कहा, अब मैं तुझे एक और भी देता हूँ। यह अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा और तू इस अनेक रूप वाली माला को ग्रहण कर। अब यहाँ पे उसको माला दी जा रही है। अपने शिष्य की योग्यता को देखकर प्रसन्न हुए प्रीति का अनुभव करते हुए महात्मा अक्षुद्ध बुद्धि यम ने नचिकेता से कहा, अब मैं प्रसन्नता के कारण तुझे फिर यह चौथा वर और देता हूँ। यानी पहले 3 दिए थे, अब एक चौथा और दे दिया। ठीक है, और यह देता हूँ, मेरे द्वारा कहा हुआ यह अग्नि तुझ नचिकेता के ही नाम से प्रसिद्ध होगा तथा तू यह शब्द कहने वाली रतनमयी अनेक रूपा विचित्र वर्ण माला भी ग्रहण स्वीकार कर तथा श्रृंखा यानी कर्ममयी अनिंदिता गति ग्रहण कर। तात्पर्य यह है कि इसके सिवा अनेक फल का कारण होने से तू मुझसे कर्म विज्ञान को और भी स्वीकार कर। यमराज फिर भी कर्म की स्तुति ही करते हैं। नचिकेत अभिचयन का फल, ये नेक्स्ट चैप्टर है, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ता हूँ मैं। ठीक है।